आज हम अपने गढ़ाकोटा न्यूज चैनल के माध्यम से आप सभी को बताते हैं गौरवशाली एवं जैन संस्कृति का मनोरम केंद्र जैन तीर्थ अतिशय क्षेत्र पटेरिया जी गुनगुनिया मंदिर का इतिहास। तीर्थ हमारी संस्कृति और इतिहास के जीवंतर कोशकार है। ये हमारे शाश्वत धाम और प्रेरणा का स्रोत है। संसार सागर को पार करने के लिए नदी के घाट के समान उपयोगी निमित्त होते हैं, इसलिए इन्हें तीर्थ कहा गया है। बुंदेलखंड की सदाचार प्रवर्तनीय भूमि पर ऐसे पावन जैन तीर्थों की एक श्रृंखला है जिनके दर्शन मात्र से तन और मन को शांति और पवित्रता प्राप्त होती है। सागर जिले के गढ़ाकोटा में स्थित श्री अतिशय क्षेत्र पटेरिया जी एक ऐसे ही पावन तीर्थ है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि लगभग 300 वर्ष पूर्व जब प्राचीन मंदिर निर्माण शैली उत्तर भारत से अपनी पहचान खो रही थी, उस काल में इस मंदिर के निर्माताओं ने गुम्बद और महावरों जैसे मुगल वस्तुओं प्रतीकों की उपेक्षा करके अपने लिए मराठा शैली मिश्रित एक अलग प्रकार की मंदिर शैली को अपनाया। इस दृष्टि में समकालीन मंदिरों में तीर्थ पटेरिया जी निश्चित ही अपनी विशेष पहचान रखता है। इसका परकोटा, इसकी विशाल प्रदक्षिणा पथ और एवं इसकी अंतः परिक्रमा की संयोजना देखकर निर्माताओं की विशुद्ध भारतीयता का भाव स्पष्ट प्रतीत होता है। इस संरचना को देख सभी भाव विभोर हो जाते हैं। निर्माण काल इस मंदिर का प्रतिष्ठा माघ सुदी अष्टमी संवत 1839 को हुई। इसके प्रति प्रतिष्ठाकार जैन समाज के बौनन्या वंश शिरोमणि श्री मोहनदास राम किशन जी शाह थे। इस मंदिर की पंच कल्याण प्रतिष्ठा भट्टारक श्री महेंद्र कीर्ति जी के सानिध्य में गढ़ाकोटा के तत्कालीन शासक महाराजा धीराज हरि सिंह देव बुंदेला के संरक्षण में हुई। अवस्थिति श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पटेरिया जी गढ़ाकोटा मध्य प्रदेश के जबलपुर सागर मार्ग पर दमोह से 32 किलोमीटर पश्चिम में तथा सागर से 45 किलोमीटर पूर्व की ओर अवस्थित है। यह गदेरी एवं सुनार नदी के संगम पर बसा एक प्राचीन अतिशयकारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक क्षेत्र है। निकटवर्ती रेलवे स्टेशन सागर, दमोह, पथरिया हैं। सभी स्टेशनों से गढ़ाकोटा तक बस सुविधा उपलब्ध है। बस स्टैंड से क्षेत्र की दूरी 2 किलोमीटर है। क्षेत्र तक पहुंचने के लिए बस स्टैंड पर आवागमन के साधन उपलब्ध हैं। क्षेत्र का आकर्षण भगवान त्रिफणी पार्श्वनाथ की प्रतिमा अति मनोज्ञ एवं अतिशयकारी है। भगवान पार्श्वनाथ ही यहाँ के मूल नायक है। इस तरह की प्रतिमा देश में अन्य कहीं दृष्टिगत नहीं होती। एक ही वेदी पर भगवान पार्श्वनाथ की लगभग 7 फुट ऊंची 3 अति मनोज्ञ एवं अतिशयकारी पदासन प्रतिमाएं विराजमान हैं, जिन्हें भक्तगण चिंतामणि, त्रिफणी एवं सावल्या पार्श्वनाथ के नाम से जानते हैं। जिनकी सच्चे मन से भक्ति करने वालों को बाधाओं एवं समस्याओं से छुटकारा मिलता है। परिक्रमा में प्रथम वेदी में सहस्त्रकर्णी पार्श्वनाथ श्री अति मनोज्ञ बडागासन प्रतिमा एवं द्वितीय वेदी में किले से प्राप्त भगवान महावीर की कृष्ण वर्ण प्रतिमाएं अन्य 4 प्रतिमाओं सहित विराजमान है। मंदिर के प्रवेश द्वार के दाहिनी ओर विराजित क्षेत्रपाल बाबा श्री अति मनोज्ञ अतिशयकारी एवं मनोकामना पूर्ण प्रदायक है। पारस प्रभु के भक्तों की सारी पीड़ाओं को हरण करते हैं। एक दिन की रुई कपास के व्यापार से की आमदनी से इस भव्य जिनालय का निर्माण व पंचकल्याण व गजरत महोत्सव बौनन्या वंश शिरोमणि मोहनदास राम किशन जी शाह द्वारा कराया जाना अपने आप से भव्य अतिशय इस क्षेत्र को खास आकर्षक बिंदु है। मंदिर के पूर्व की ओर गगनचुंबी मान स्तंभ है, जिसमें शांतिनाथ भगवान की प्रतिमाएं विराजमान है। गुनगुनिया मंदिर नामकरण जैन तीर्थ पटेरिया जी को इस क्षेत्र में गुनगुनिया मंदिर के नाम से जाना जाता है। मध्य रात्रि में देवों द्वारा भगवान पार्श्वनाथ की भक्ति की जाती है, जिसमें वाद्य यंत्रों में घुंघरू की आवाज सुनाई देती है। इससे इस क्षेत्र को गुनगुनिया मंदिर के नाम से जाना जाता है। क्षेत्र का अतिशय कुंड श्री पटेरिया जी क्षेत्र उस युग के धर्म समाज नियंत्रक भट्टारकों के कार्य क्षेत्र और प्रभाव में था। भट्टारकों की प्रसिद्ध गदिया और उनकी शाखाएं दिल्ली, मथुरा, आगरा, ग्वालियर, सोनगिरी, ललितपुर, देवगढ़, पनागर, नरसिंहपुर, मुक्कागिरी जी आदि स्थानों में थी। कुंडलपुर क्षेत्र एवं पटेरिया जी क्षेत्र पर इनका गहरा प्रभाव था। यहाँ मंदिर के परकोटे के उत्तर में प्रवेश द्वार के बाईं ओर विद्यमान कुंड भट्टारक जी की महान साधना सिद्धियों और क्षेत्र के अतिशय का परिचायक है। संवत 1839 में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा और गजरत समारोह में अपार जन समूह उपस्थित हुआ। प्रतिष्ठा कारक द्वारा तैयार कराई गई भोजन सामग्री कम पड़ती दिखी। प्रतिष्ठा कारक ने अपने क्षेत्र के संरक्षक भट्टारक महेंद्र कीर्ति जी से अनुरोध किया, तो भट्टारक जी ने आदेश दिया कि परकोटे के उत्तरी प्रवेश द्वार के बाईं ओर एक कुंड खोदिए। कुंड में जो जल निकलेगा उसे आप लोग कढ़ाई में डालिए, वह जल ही घी हो जाएगा। वास्तव में ऐसा ही हुआ। परिणाम स्वरूप प्रतिष्ठा कारक और नगरवासियों की प्रतिष्ठा कायम रही। तभी से यह कुंड अतिशय कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। अतिशय स्तंभ अतिशय क्षेत्र पटेरिया जी के मंदिर के पूर्व द्वार की ओर मान स्तंभ के बाजू में एक स्तंभ है।
जिसे भट्टारक महेंद्र कीर्ति जी ने अपनी साधना के द्वारा मंत्रों से अभिमंत्रित किया था। जो कोई ज्वर पीड़ित औषधि उपचार से स्वस्थ नहीं हो पाता था, वह इस क्षेत्र पर पहुंचकर अतिशय स्तंभ का 3 बार आलिंगन करता था, तो उनका तेज बुखार व अन्य प्रकार का ज्वर ठीक हो जाते थे। तभी से यह स्तंभ अतिशय स्तंभ के नाम से जाना जाता है। आज भी भक्तगण इस स्तंभ का आलिंगन कर अपनी मनोकामना एवं बाधाएं दूर करते हैं। आश्चर्यजनक किंतु सत्य बात भद्रपाद कृष्ण सप्तमी गुरुवार 20 अगस्त 1992 की है। अशोकनगर में एक विनय लॉजी यात्रा संघ जो कुंडलपुर की यात्रा कर अतिशय क्षेत्र पटेरिया जी पर आया था, संयम काल 7 बजे यात्रा संघ पटेरिया वाले बाबा की भक्ति में लीन था कि देखते ही देखते पटेरिया वाले बाबा की चिंतामणि त्रिफणी एवं शावल्य पार्श्वनाथ प्रभु की तीनों प्रतिमाओं से अचानक जल प्रवाह होने लगा, जो रात्रि 1 बजे तक चला। फिर क्या था, पूरा नगर जन समूह भक्ति में लीन हो गया। भक्ति से चूर कुछ यात्रीगण मंदिर की परिक्रमा में सो ही गए। मंदिर बंद हो गया, यात्री अंदर रह गए, किंतु जो उन्होंने सुना वह कोई और नहीं सुन पाया।